नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 21 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित होंगे। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट से। प्रत्येक वर्ष भारत में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत की थी। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला समारोह वर्ष 2004 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, रोहित शर्मा को किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। रोहित शर्मा 2 साल की अवधि के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। शर्मा की नियुक्ति के बाद विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन जैसे एथलीटों की पसंद की सूची में शामिल हो गए। ओकले अमेरिका की स्पोर्ट्स के चश्मे बनाने वाली कंपनी है। ओकले की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ओकले का मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में और चेयरमैन जिम जानार्ड है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयुक्त पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। लवासा ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना त्यागपत्र दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। जनवरी 2018 में उन्होंने चुनाव आयुक्त के रूप में काम करना शुरू किया था। उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बचा था। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ अजय त्यागी है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो आईसीएमआर के द्वारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। 2025 तक लगभग 1.5 मिलियन लोगों में इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। अगला प्रश्न, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चल रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस के द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अर्थात बड़ों के लिए प्रतिबद्धता चलाया जा रहा है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी विशेष रूप से बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरा मार्श ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किन खेलों से जुड़ी हुई थी? तो क्रिकेट से लॉरा मार्श जुड़ी हुई थी। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। 2017 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की महिला टीम की एक प्रमुख सदस्य के रूप में थी लॉरा मार्श। अगला प्रश्न है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 पुस्तक के लेखक है। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है पूर्ण स्पेक्ट्रम भारत के युद्ध 1972 से 2020। यह पुस्तक पिछले 5 दशकों में समकालीन भारत में युद्ध और संघर्ष के व्यापक विवरण को चित्रित करती है।
अगला प्रश्न, किसने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? तो गूगल के द्वारा भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर के बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। भारत के गूगल और केंद्रीय जल आयोग ने पिछले कई महीनों से भारत भर में बाढ़ के पूर्वानुमान की पहल की है। बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के तहत गूगल ने भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई सार्वजनिक अलर्ट भेजे। ये अलर्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और उनके परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए अद्यतन और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए कौन सी एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2020 को कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को सभी अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन अब एक ऐसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित की जाएगी जिसके बाद में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के बाद एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू।